Good morning, students. This is Nidhi Mittal from DAV School. I am your new English teacher of plus 2 class, and today we will start chapter 4, and the name of the chapter is the rat trap. ठीक है, हमारा चैप्टर का नेम है रैट ट्रैप और इसके ऑथर का नेम है सेल्मा लेडलॉफ। तो रैट ट्रैप का मीनिंग क्या होता है? ये सबके घरों में ही होता है वैसे तो। इसका मीनिंग होता है चूहेदानी। चूहे पकड़ने के लिए जो हम ट्रैप यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज रैट ट्रैप। तो हम बेसिकली इसमें ये देखेंगे, इसकी समरी में ये देखेंगे कि किसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है और क्या है इसमें सारा कुछ। इसमें एक कहानी जो घूमती है वो है वैगबॉन्ड के अकॉर्डिंगली। वैगबॉन्ड का मतलब हो गया एक वॉन्डरर हो गया, इसका मीनिंग होता है जैसे वॉन्डरर। वॉन्डरर कौन हो गया? जो मतलब गलियों में घूमता रहता है, जो बैगिंग करके अपनी जो लाइवलीहुड है उसको कंप्लीट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पुअर वैगबॉन्ड के बारे में देखते हैं कौन है ये एक विक्टिम है हंगर का। हंगर का विक्टिम का मतलब क्या हो गया कि भूखमरी से परेशान है, बहुत ही गरीब है और बैगिंग करके ये अपनी लाइवलीहुड चला रहा है। बैगिंग करके जो मटेरियल इसको मिलता है उससे वो रैट ट्रैप्स बनाता है और उसको वो सेलिंग करता है। तो रैट ट्रैप सेल करके वो अपना लाइवलीहुड चला रहा है, लेकिन सिर्फ इतने से ही उसका गुजारा नहीं होता। कुछ एडिशनल इनकम करने के लिए साथ साथ में वो स्टीलिंग भी करता है। ठीक है, स्टीलिंग भी वो कर रहा है, चोरी भी कर रहा है। वो कुछ चोरी का सामान और कुछ बैगिंग का सामान मिलाकर जो रैट ट्रैप बनते हैं उसको वो बेचता है। उसी तरह से उसकी लाइफ चल रही है और उसको पूरा का पूरा वर्ड जो है वो एक रैट ट्रैप ही लगता है कि पूरा वर्ड ही एक रैट ट्रैप है। सडनली एक दिन वो किसी कहीं जाता है तो एक कॉटेज के बाहर रुकता है। वो देखता है कि एक कॉटेज है, एक झोपड़ी सी बनी हुई है। तो वहाँ पर वो नॉक डाउन करता है। तो जो ओनर होता है कॉटेज का वो बाहर आते हैं। ओनर कौन है? ओनर बेसिकली एक ओल्ड मैन है। एंड ओल्ड मैन एक लोनली ओल्ड मैन है, हैविंग नो फैमिली। ठीक है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, ना कोई वाइफ चिल्ड्रन नहीं है। तो वो ओल्ड मैन जैसे ही गेट खोलता है बड़े ही प्यार से उस वैगबॉन्ड को वो अंदर लेके जाता है घर के और उसको बहुत ही अच्छे से उसको काइंडली ट्रीट करता है। अब क्या होता है कि वो उसको रहने के लिए एक रात के लिए शेल्टर दे देता है। वैगबॉन्ड को उसने एक रात के लिए शेल्टर दे दिया उस ओल्ड मैन ने। तो ना सिर्फ शेल्टर दिया बल्कि वहाँ पर उसने बहुत ही काइंडली उसको ट्रीट किया और उसको साथ में उसने पॉरिज दिया। ठीक है, पॉरिज क्या होता है? लास्ट मील ऑफ द डे। इसको हम डिनर कहते हैं, लास्ट मील ऑफ द डे। ठीक है, यानी कि डिनर। तो उसको उसने पॉरिज ऑफर किया, डिनर करवाया और उसके बाद उन दोनों ने कार्ड भी खेला। जो कार्ड का प्ले है एक तो वो खेला उन्होंने, उसके बाद उन्होंने स्मोक भी की। दोनों ने स्मोक भी की। इतना ही नहीं, वो जो ओल्ड मैन था क्योंकि वो लोनली था तो उस गेस्ट को देख के बड़ा खुश हुआ और उससे अपने दिन की सारी बातें कर ली। उसने उसको ये भी बताया कि उनके यहाँ एक काऊ है जिसका मिल्क निकाल कर जो क्रीम बनती है उस क्रीम को वो सेल करता है, क्रीम सेलिंग। ठीक है, उस ओल्ड मैन का मेन जो काम था, ऑक्यूपेशन था, क्रीम सेलिंग था, दूध निकाल के जो क्रीम बनते हैं। इसके साथ साथ उसने उसको ये भी बताया कि लास्ट मंथ उसने कुछ अर्न किया है। क्या अर्न किया है उसने लास्ट मंथ? 30 क्रोनोर। ठीक है, क्रोनोर क्या होता है? ये एक स्वीडिश करेंसी है। ठीक है, स्वीडिश करेंसी है ये एक। तो 30 क्रोनोर वो उसे बताता है कि मैंने सेव करके रखे हैं और कहाँ पर सेव करके रखे हैं उसको वो भी बताता है कि एक विंडो फ्रेम के पास उसने वो 30 क्रोनोर सेव करके रखे हैं। उसके बाद वो बातें करके सो जाते हैं। अगले दिन जो गेस्ट है, जो वैगबॉन्ड है, उसका थैंक यू बोलता है ओल्ड मैन का, गुड बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब जो घर का होस्ट है यानी कि जो ओल्ड मैन है उसने घर को लॉक किया। उसके बाद वो काऊ की मिल्किंग करने के लिए वो भी घर से बाहर चला गया। आधे घंटे के बाद वैगबॉन्ड, ठीक है, वापस उसी घर में आया जहाँ पे वो रात को ठहरा था। उसने उस घर का ताला तोड़ा और उसकी विंडो पेन के थ्रू वो घर के अंदर एंटर करता है और सारे के सारे जो 30 क्रोनोर है लेकर वो भाग जाता है, क्योंकि इसे पता ही है कि कहाँ पर रखे हैं। वो लेकर जैसे ही वो भागा, अब वो पब्लिक रोड से तो जा नहीं सकता क्योंकि इतने सारे पैसे हैं, सबको पता चल जाएगा कि उसने चोरी करी है। तो जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, उसको लगता है कि अब तो चलो कुछ दिनों के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, 30 क्रोनोर मिल गए हैं तो काफ़ी दिन तक मेरा गुजारा चल जाएगा। लेकिन वो जंगल में जैसे ही फॉरेस्ट से वो क्रॉस कर रहा होता है वहाँ पे वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कोई और आगे कोई वे ही नहीं मिल रहा होता है उसको कि कैसे जाएं। बिल्कुल वो
कंफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल टायर्ड हो जाता है बड़ी जल्दी, और उसको अब ऐसा लगता है कि दुनिया के साथ साथ मैं खुद भी ट्रैप हो चुका हूँ, मैं भी, मेरी लाइफ भी एक रेड ट्रैप बन चुकी है। इतने में ही अचानक से उसको एक थम्पिंग की आवाज़ आती है। ठीक है, हेयर इज़ अ वर्ड थम्पिंग। थम्पिंग का मतलब क्या होता है? लोहे को पीटना। ठीक है, आयरन को बीट, आयरन बीटिंग इसका मतलब होता है। लेकिन उसके बाद उसको पता चलता है कि जहाँ थम्पिंग हो रही है, वहाँ कहाँ पर थम्पिंग हो रही है? पास में ही एक आयरन मिल है। तो वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर स्टे करता है। तो उसके बाद फर्दर क्या आगे स्टोरी बनती है, किस तरह से वो सर्वाइव करता है, किस तरह से वो वहाँ से निकलता है, वहाँ के जो ओनर है आयरन मिल के, वहाँ से वो एक दिन एक रात वहाँ पे स्टे करने के लिए उनसे परमिशन ले लेता है। और उसके बाद आगे जो आयरन मास्टर है वो रात को वहाँ पर आता है, विजिट करता है और सारा कुछ ऑब्जर्व करता है, और उस तरह से आगे ये स्टोरी बढ़ती जाती है। तो आगे हम ना करके एक बार हाफ स्टोरी कर रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो आई होप आपको ये स्टोरी थोड़ी सी पढ़नी चाहिए, क्योंकि काफ़ी एंटरटेनिंग स्टोरी है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है इस स्टोरी से, किस तरह से सर्वाइव वो कर रहा है अपनी स्टोरी का। तो इसी तरह से ये हाफ स्टोरी हमने आज पढ़ी है, बाकी की हाफ हम नेक्स्ट टाइम पढ़ के साथ में ही उसकी क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द डे। यू शुड रीड इट एट वंस। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको सब समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, यू कैन कॉल मी, आई गिव यू द कॉन्टैक्ट नंबर एंड यू कैन ऑल्सो सेंड मी द मैसेज। थैंक